अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से प्रेस्टाशॉप की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस प्रेस्टाशॉप 1.7 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम एडवांस्ड पैरामीटर्स को सेटअप करना सीखेंगे कि क्या क्या पैरामीटर्स हमारे पास एडवांस से रिलेटेड मौजूद हैं। और इससे पहले ऑलरेडी हम दो पैरामीटर्स जो कि इंफॉर्मेशन और कैशे से रिलेटेड थे उनको सेटअप कर चुके हैं प्रॉपरली और अपनी प्रेस्टाशॉप की इंस्टॉलेशन को डेवलपमेंट मोड में चेंज कर चुके हैं। सो आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बाकी जो पैरामीटर्स हैं एडवांस्ड पैरामीटर सेक्शन के अंदर उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे उनमें क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले प्रेस्टाशॉप के वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रेस्टाशॉप के वीडियो ट्यूटोरियल को। इस वक्त मैं एडमिन डैशबोर्ड पर लॉगिन हूँ, आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। आप भी लॉगिन हो जाइए अगर आपने इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल कर लिया। उसके बाद लेफ़्ट पैनल में कॉन्फ़िगर के सेक्शन में एडवांस्ड पैरामीटर्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर हमने इंफॉर्मेशन और परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो सेटिंग्स थी वो ऑलरेडी कर ली हैं। तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन। मैं इस पर क्लिक करूंगा और देखूंगा कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या क्या ऑप्शंस हैं और उनमें क्या कुछ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी लेट ओपन होगा क्योंकि ऑफ कोर्स हमने डेवलपमेंट मोड में इसको रखा हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिकली चेक मॉड्यूल अपडेट्स। जो प्रेस्टाशॉप है वो बेसिकली मॉड्यूलर एक CMS है और ये मॉड्यूल्स पर डिपेंडेंट है। इसमें हर पर्पस के लिए एक अलग से मॉड्यूल्स इंस्टॉल होता है और इसको आप प्लगइन भी कह सकते हैं अगर आप वर्डप्रेस के बैकग्राउंड से हैं और आप वूकॉमर्स को इससे पहले यूज़ करते रहे तो उसमें जो प्लगइन्स हम यूज़ करते थे वूकॉमर्स को एनहेंस करने के लिए, सेम लाइक दैट यहाँ पर हम उनको मॉड्यूल्स कहते हैं। अब इसमें मॉड्यूल्स हमारे पास दो किस्म के हैं। एक हुक्स वाले मॉड्यूल्स होते हैं जो कि डिफरेंट लोकेशंस पर हम जिनकी मदद से अपने प्लगइन्स या अपने इंफॉर्मेशन को हुक कर सकते हैं और एक वो मॉड्यूल्स या प्लगइन्स होते हैं जिनको हम हुक करते हैं। उनकी अपडेट्स को आप ऑटोमेटिकली अगर चेकअप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर यस रखेंगे और ये बाय डिफ़ॉल्ट यस ही होता है। जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होते हैं वो प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और इजी होते हैं और मोस्ट कॉमन सेटिंग्स होती हैं जो भी आपको शॉप पैरामीटर्स और एडवांस पैरामीटर में मिलेंगी। उसके बाद है चेक द कुकी IP एड्रेस। यहाँ पर वो ये कहना चाह रहा है कि चेक द IP एड्रेस ऑफ द कुकी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट योर कुकी फ्रॉम बीइंग स्टोलन। आपकी हमेशा वो चेक करेगा आपके IP एड्रेस के साथ उस कुकी को कंपेयर करेगा कि ये कुकी वाकई ही आपके कंप्यूटर पर मौजूद है, अदरवाइज़ वो कुकी हाईजैकिंग। अक्सर ये रिसेंटली आई थिंक ईयर बिफोर यूडमी के कोर्सेज को इस तरीके से किया जाता था कि उसके कुकीज़ को शेयर कर दिया जाता था दूसरे यूज़र्स के साथ और वो जो पेड कोर्सेज होते थे उनको वो इजीली जाके यूडमी के पैनल पर उनको व्यू कर सकते थे, डाउनलोड कर सकते थे, जो भी करना चाहें कर सकते थे। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आपने हमेशा रखना है चेक द कुकी IP एड्रेस और इसको ऑन रखना है, यस पे रखना है। उसके बाद है लाइफ टाइम ऑफ द फ्रंट ऑफिस कुकी। अब हमारे पास दो किस्म की कुकीज़ हैं, एक फ्रंट ऑफिस और एक बैक ऑफिस के लिए। बैक ऑफिस से मुराद जो एडमिनिस्ट्रेशन पैनल है और फ्रंट ऑफिस जो आपकी शॉप है। जब आप व्यू माई शॉप पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो पेज ओपन होता है वो जो होता है वो आपका फ्रंट ऑफिस होता है। ये जो है हमारा फ्रंट ऑफिस है। उसके बाद जो इसके अंदर जो टाइम है ये 480 क्या है हमारे पास आवर्स है ये। ये कह रहा है सेट द अमाउंट ऑफ आवर्स ड्यूरिंग विच द फ्रंट ऑफिस कुकीज़ आर वैलिड आफ्टर दैट अमाउंट ऑफ टाइम द कस्टमर विल हैव टू लॉग इन अगेन। जैसे ही यूज़र आपकी वेबसाइट पर आता है अगर तो उसकी कुकीज़ मौजूद हैं और वो एक्सपायर नहीं हुई, 480 आवर से कम है, तो वो उसको अगर लॉगिन है तो लॉगिन कर देगा, नहीं है लॉगिन तो डेफिनेटली फिर तो लॉगिन का पूछेगा और फिर अगेन कुकी सेट कर देगा 480 आवर्स के लिए। अगर वो 480 आवर्स के बाद साइट पर आता है और अगर वो ऑलरेडी लॉग्ड इन भी होता है तो यूज़र उसको जो हमारी ये एप्लीकेशन है प्रेस्टाशॉप ये उसको लॉग आउट कर देगी और उसको दोबारा लॉगिन करने के लिए कहेगी। तो यहाँ पर जो भी आप सेटिंग रखना चाहें, जितने आवर्स भी आप रखना चाहें, 24 आवर्स रखना चाहें, 36 आवर रखना चाहें या 12 आवर रखना चाहें, वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। उसके बाद है अपलोड कोटा। अपलोड कोटा से मुराद है कि जब कोई फ़ाइल अटैच की जाए किसी भी जगह पर, चाहे वो कॉन्टैक्ट अस के पेज पर हो, चाहे वो प्रोडक्ट के पेज पर हो, चाहे वो
एट्रीब्यूट के पेज पर हो, इमेज हो, कुछ भी हो, वो जब फाइल अपलोड की जाए तो उसका जो मैक्सिमम फाइल साइज़ है वो 8 MB होना चाहिए। क्योंकि ई कॉमर्स स्टोर्स पर हम नॉर्मली अगर गेम्स या एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर या कोई स्टोर क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें फिर चेंज करना पड़ता है इसको, फिर क्योंकि हर गेम्स के डिफरेंट साइजेस होते हैं तो हमें उस पर फिर इसको एक एस्टिमेटेड रखना पड़ता है कि आपकी जो एवरेज गेम का साइज़ क्या है उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप उसको रख देते हैं ताकि वो गेम्स प्रॉपरली आपकी साइट पर अपलोड होती रहे। इसी तरीके से मैक्सिमम साइज ऑफ फॉर अ डाउनलोड प्रोडक्ट। सो जो आप डाउनलोडिंग के लिए प्रोडक्ट देते हैं, मतलब जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले गेम का कहा तो उसके लिए उसने कहा कि जी 2 MB मैक्सिमम साइज़ है, तो इसको आप चेंज करना चाहें अपनी मर्ज़ी के बाद मुताबिक चेंज कर सकते हैं। फिर है मैक्सिमम साइज़ ऑफ अ प्रोडक्ट इमेज। सो ये है एनी फाइल और ये है स्पेसिफिकली प्रोडक्ट इमेज। जब आप कोई भी प्रोडक्ट ऐड करते हैं या आपका कोई क्लाइंट ऐड करता है या रिटेलर या सप्लायर ऐड करता है तो वो उसका साइज़ कितना होना चाहिए उस फाइल का। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि 2 MB से बड़ा इमेज साइज़ सपोर्टेड नहीं होगा, उसको एरर मिलेगा। फिर है नोटिफिकेशन से रिलेटेड। सो नोटिफिकेशंस आर नंबर्ड बबल्स डिस्प्ले एट द वेरी टॉप ऑफ योर बैक ऑफिस राइट नेक्स्ट टू द शॉप नेम। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास नोटिफिकेशंस आ रही हैं दो, आपको एक ये वाला नज़र आ रहा है, कप सा नज़र आ रहा है जो कि विनर्स के लिए यूज़ होता है, और दूसरी बेल आइकन है। सो ये जो कप है ना ये चेंज होता है जैसे जैसे आपका लेवल, मतलब आपकी कस्टमाइजेशन जो करने का जो स्ट्रेंथ है प्रेस्टोशॉप पे वो इंक्रीज़ करती जाएगी, वैसे वैसे ये कप आपको डिफरेंट लेवल्स देता जाएगा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताया था। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं शो नोटिफिकेशन फॉर न्यू ऑर्डर्स। सो जैसे कोई न्यू ऑर्डर्स आएगा तो आपको यहाँ पर उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो शो नोटिफिकेशन फॉर न्यू कस्टमर, जैसे ही आपकी वेबसाइट पर कोई न्यू कस्टमर लॉगिन होगा या रजिस्टर होगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सो शो नोटिफिकेशन फॉर न्यू मैसेजेस, अगर एडमिनिस्ट्रेशन से कोई कांटेक्ट करता है तो उसकी नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट्स की नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर एडमिन पैनल पर मिल जाएगी। तो यही बेसिकली 3 किस्म की सेटिंग्स हैं इन एडमिनिस्ट्रेशन सेटिंग्स। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ईमेल से रिलेटेड सेटिंग्स। तो हम ईमेल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि कौन सा ईमेल सर्वर हम यूज़ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर उस चीज़ को हम एडवांस पैरामीटर्स के अंदर ईमेल के सेक्शन के अंदर उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि ईमेल से रिलेटेड कोई रिकॉर्ड यहाँ पर हमारे पास फ़िलहाल मौजूद नहीं है। आप यहाँ पर कॉग आइकन पर क्लिक करके जो भी ईमेल्स आपके मैसेजेस आए हैं उनको डिलीट कर सकते हैं, रिफ़्रेश कर सकते हैं, उसकी क्यूरी सेलेक्ट कर सकते हैं, शो क्यूरी कर सकते हैं। सो ये है इसकी क्यूरी फ्रॉम PS मेल। सो आपके जो डेटाबेस के अंदर ये सेव्स होती हैं मेल, तो उसको वहाँ से वो फेच करता है। सो सेंड ईमेल्स टू कस्टमर सर्वर और वेब मास्टर। अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल को अगर आपने कंप्लीट देखा हो तो उसमें हमने शॉप पैरामीटर्स के अंदर देखा था कि हमारे पास जब हम ऐड करते हैं ये सेक्शंस तो इसमें हमारे पास पैरामीटर जो था शॉप के अंदर वो था हमारे पास कॉन्टैक्ट का सेक्शन। सो इस कॉन्टैक्ट के सेक्शन के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी कि किस तरीके से हम जो है वो मेल्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट कस्टमर सर्विस को वेयर कस्टमर सेंड मैसेजेस फ्रॉम द ऑर्डर पेज। सो ऑर्डर पेज से अगर वो कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो कस्टमर सर्विस को ईमेल आएगी। अब इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं सेंड मेल को, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मली वेबसाइट्स जो PHP होस्टिंग होती हैं उन पर अवेलेबल होता है। अगर कोई आप SMTP सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कन्फिग्रेशन यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद नेवर सेंड ईमेल्स मे बी यूज़फुल फॉर टेस्टिंग पर्पसेस। सो अगर आप कोई टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आप नेवर सेंड ईमेल्स कर दें ताकि आपको सिर्फ यहाँ पर ईमेल्स मिलें, एक्चुअली में आपको ईमेल सेंड ना हो। तो ये ऑप्शन आप नॉर्मली डेवलपमेंट में रखते हैं कि यहाँ पर अगर आपको नोटिफिकेशन मिल गया तो इट मीन्स ईमेल जो वो सेंड हो गई है। सो उसके बाद ऑप्शंस हैं कि सेंड ईमेल इन HTML फॉर्मेट और सेंड ईमेल इन टेक्स्ट फॉर्मेट। सो दोनों तरीक़ों से आपको ईमेल सेंड की जा सकती है। सो लॉग ईमेल मतलब सेव करें उसके लॉग फाइल को यहाँ पर या आपके उसके अंदर डेटाबेस के अंदर। सो यहाँ पर लास्ट में आपको एक मिलेगा टेस्ट योर ईमेल कॉन्फ़िगरेशन। सो अगर आपने ईमेल अपनी कोई कॉन्फ़िगरेशन की हुई है यहाँ पर जैसे SMTP सेटिंग है, सो आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट आपने सेंड ए टेस्ट ईमेल पे क्लिक करना है और अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन ठीक है तो यहाँ पर आपको ईमेल सेंड हो जाएगी। मैं अगर क्लिक करता हूँ सेंड ए टेस्ट ईमेल तो इस सूरत में मैंने नेवर सेंड ईमेल्स पे ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ है। सो इट मीन्स वो ईमेल्स एक्चुअली सेंड नहीं करेगा लेकिन कहेगा कि टेस्ट ईमेल हैज़ बीन सेंड टू द एड्रेस यू प्रोवाइडेड। और अगर मैं इसको रिफ़्रेश लिस्ट करता हूँ
तो यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए। टेस्ट ईमेल की यहाँ पर ईमेल आनी चाहिए थी। खैर मे बी वो जो ईमेल्स हैं यहाँ पर ना वो लॉग के अंदर सेव हो चुकी होंगी। सो उसके लिए हम लॉग फाइल को बाद में देखेंगे कि कौन सी लॉग फाइल। अगर मैं यहाँ पर ओके सॉरी माय मिस्टेक, एक्चुअली मैंने इसको सेव नहीं किया था, ये मेरी मिस्टेक है। मैं इसको नेवर सेंड ईमेल्स पे सिलेक्ट करके अब मैं सेव कर रहा हूँ। सो पहले मैंने यूज़ किया था यूज़ USR bin सेंड मेल। सो अब ये अपडेट हो गई है। सो अब नेवर सेंड ईमेल पे मैंने क्लिक किया और सेंड ईमेल को मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूँ। तो कह रहा है एन ईमेल हैज़ बीन सेंड टू द ईमेल एड्रेस, और इसके बाद मैं अगेन इसको रिफ़्रेश करता हूँ पेज को। यहाँ पर आनी चाहिए ईमेल, यहाँ पर रिकॉर्ड आना चाहिए कि ईमेल सेंड हुई है कि नहीं ईमेल सेंड हुई। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी सो ये तो एनोनिमस रजिस्टर्ड है। ओके मैसेजेस कोई मैसेज तो यहाँ पर हमें खैर आई डोंट थिंक सो कि क्यों यहाँ पर लॉग के अंदर आई थिंक यहाँ पर ये इसने लॉग साइट ओपन कर दी है इसकी। तो यहाँ पर एडमिन पैनल की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए थी। मिसिंग मैसेजेस 11, डिफाइन मैसेजेस और वार्निंग 0 है, नंबर ऑफ फॉर्म्स 3 है। और यहाँ पर खैर एनीवेज आप इसके बाद इसको टेस्ट कर सकते हैं कि क्या ईमेल्स यहाँ पर आनी चाहिए थी। लॉग ईमेल्स ऑप्शन भी मैंने येस किया हुआ है, तो यहाँ पर लॉग होनी चाहिए थी। खैर एनीवेज मैं चेक करूँगा क्यों नहीं हुई। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है इंपोर्ट का। सो इंपोर्ट की मदद से हम डिफरेंट चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर अगर आप देखें सो यू कैन रीड इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हम कैटेगरीज, डमी कैटेगरीज या अपनी प्रोडक्ट्स को अगर हमने CSV फॉर्मेट में सेव किया हुआ है, सो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे तो ये वाले फॉर्मेट में हमारे पास कैटेगरीज होनी चाहिए। ID एक्टिव 0 है या 1 है, मतलब वो कैटेगरी एक्टिव है या नहीं है। नेम उसका, पेरेंट कैटेगरी अगर है उसकी, रूट कैटेगरी कौन सी है, 0 1 ट्रू है कि वो एक रूट कैटेगरी है या नहीं है। उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका मेटा टाइटल, मेटा कीवर्ड, मेटा डिस्क्रिप्शन, री रिटन URL, इमेज URL और ID नेम ऑफ द शॉप। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप देकर सेव कर सकते हैं CSV फाइल को, या अगर आपने एक स्टोर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो आप उसकी फाइल्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और उसके बाद उनको इंपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर सबसे पहले आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, फिर आप फाइल को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ से ये आपके पास लिंक्स हैं सैम्पल डाटा के। आप जो भी लिंक है, जैसे मैं कैटेगरीज़ की अगर बात कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ से कैटेगरीज चाहिए, तो इस पर मैं क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसको ब्राउज़ करूँगा अगर सॉरी यहाँ पर ब्राउज़ पे तो प्रेस्टा सॉरी ये रॉन्ग है। यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर प्रेस्टाशॉप के फोल्डर के अंदर यहाँ पर मैंने सेव की थी। डेस्कटॉप पे हूँ मैं। ओके तो चलिए मैं डाउनलोड कर लेता हूँ सैम्पल कैटेगरी फाइल। आई थिंक मैंने रिमूव कर दी थी, तो इसको मैं प्रेस्टाशॉप के फोल्डर में ही सेव कर देता हूँ। सो ये छोटी सी फाइल है, ये डाउनलोड हो गया। मैं ब्राउज़ पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे आया और प्रेस्टाशॉप के फोल्डर में, और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सो अगर ये वैलिड फॉर्मेट में हुई ये फ़ाइल तो ये कहेगा जी इंपोर्ट CSV सक्सेसफुल। उसके बाद है इसमें फील्ड, इसकी जो लैंग्वेज कौन सी है फ़ाइल की, इंग्लिश है। फील्ड सेपरेटर कौन सा, बाय डिफ़ॉल्ट सेमीकोलन है। मल्टीपल वैल्यू सेपरेटर कॉमा है। और इसके अलावा यहाँ पर डिलीट ऑल कैटेगरीज बिफोर इंपोर्ट। तो अगर आपको लगता है कि जो कैटेगरीज कन्फ्लिक्ट कर सकती हैं सो आप इसको येस कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्किप थंबनेल जनरेशंस। अगर आप किसी कैटेगरी के साथ कोई थंबनेल अटैच है तो उसको आप रीजनरेट करना चाह रहे हैं या नहीं, इसको येस नो कर सकते हैं। फिर फोर्स ऑल ID नंबर्स, वो कह रहा है कि इफ़ यू इनेबल दिस ऑप्शन योर इंपोर्टेड आइटम ID नंबर विल बी used as is. If you do not enable this option, the imported ID number will be ignored and PrestaShop will instead create auto incremented ID numbers for all the imported items. मतलब अगर उस प्रोडक्ट के अंदर उसकी ID सेव है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर सेव नहीं है तो आप उसको यस कर दें तो सेव हो जाएगी, वही ID यूज़ होगी जो CSV फाइल के अंदर उस प्रोडक्ट की ID है। अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट्स ऐड होंगी और ऑटो ID जो है वो जनरेट नहीं होगी, सॉरी जनरेट होगी अगर आप इसको नो पे रखते हैं। अगर यस पे करेंगे
तो वो फाइल वाली आईडी को यूज़ करेगा। सो सेंड नोटिफिकेशन ईमेल नो कर देते हैं कि हमें सेंड करने की ज़रूरत नहीं है ईमेल वगैरह के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो गई हैं ये नहीं। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर। अब नेक्स्ट स्टेप पर हमें वो जितनी भी फाइल्स इंपोर्ट हुई हैं उस फाइल में से जितना डाटा इंपोर्ट हुआ है उसकी लिस्ट देगा। फिर उसमें आप जो भी अपनी मर्ज़ी की चेंजेस करना चाहें यहाँ पर, ये देखिए ये हमें उसके 4 कैटेगरीज उसने दी है हमें, 10, 11, 12 कैटेगरी आईडी है। सो एक्टिव हैं तीनों, इनके नेम ये हैं। सो मैं इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ पर अब मैं फोर्स ऑल आईडी नंबर यस कर देता हूँ। ये देखिए फोर्स ऑल आईडी नंबर यस करके जब मैं नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करूँगा तो पहले आपने देखा था 10, 11 एंड 12 हमें आईडी नंबर मिला था उसका, कैटेगरी आईडीज़ का। तो उसके बाद ये जो कैटेगरी आईडी नंबर है ये वो इग्नोर कर देगा, इसकी आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। सॉरी ये जो है हमारे पास आईडी, हाँ ठीक है कैटेगरी आईडी है। और एक्टिव स्टेटस उसका क्या है, सो यहाँ पर इग्नोर दिस कॉलम भी कर सकते हैं कि इसको इग्नोर कर दो। सो इस तरीके से मैं अभी दोबारा इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं वो बेस्ट ऑप्शंस हैं। सो मैं इसको नो कर देता हूँ और दोबारा से नेक्स्ट स्टेप पर आता हूँ। और इसके बाद मैं अब इंपोर्ट पर क्लिक कर दूंगा। सो यहाँ पर मैं इंपोर्ट पर क्लिक कर देता हूँ। सो इंपोर्टिंग योर डाटा, सो यहाँ पर 100% वैलिडेटेड। और यहाँ पर जब 100% सक्सेस हो जाएगा तो वो ये कह रहा है कि फाइल गेट कंटेंट कर्ल डाउनलोड। यहाँ पर वो एक्चुअली इमेजेस का एरर दे रहा है कि जो इमेजेस हैं वो लिंक यहाँ से डाउनलोड नहीं हुए। यो लिंक टू द image.com इमेज एरर कोड कुड नॉट रिजॉल्व योर लिंक। सो यहाँ से वो इमेजेस को कह रहा है कि उसको नहीं मिले। खैर एनीवेज इसकी मदद से हम इंपोर्ट कर सकते हैं कोई भी डाटा, जैसे कैटेगरीज इंपोर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं, कस्टमर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। सो स्टोर कॉन्टैक्ट, सप्लायर्स, ब्रांड्स, एड्रेसेस वगैरह वगैरह। तो ये है बेसिकली इंपोर्ट सेक्शन का फीचर। सो इंपोर्ट के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है टीम। सो टीम से मुराद ये है कि यहाँ पर हम टीम्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ कुछ और लोग हैं और आप ये चाहते हैं कि उनको आप ऐड करें और उनको सर्टन इन राइट्स वगैरह, परमिशंस वगैरह प्रोवाइड करें। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो एक ही प्रोफाइल होती है हमारे पास जो सुपर एडमिन होती है, और जो भी यूज़र क्रिएट होता है उसको वही प्रोफाइल हम असाइन करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप नई प्रोफाइल्स क्रिएट करें तो यहाँ पर आपके पास प्रोफाइल्स का सेक्शन है और यहाँ पर आप प्रोफाइल्स न्यू क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर कस्टमर प्रोफाइल, अब ये जो बेसिकली ज़हन में रखिएगा ये एडमिनिस्ट्रेशन पैनल के लिए, टीम के लिए, ये नॉर्मल कस्टमर वगैरह के लिए नहीं है। अगर आप अपने एडमिन के यूज़र नेम और पासवर्ड या ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से फ्रंट एंड पर लॉगिन होना चाहेंगे, सपोज़ मैं यहाँ पर फ्रंट एंड पे आता हूँ और इसके साइन इन के फीचर को यूज़ करता हूँ, तो जहन में रखिएगा प्रेस्टाशॉप आपको कभी भी लॉगिन नहीं होने देगा क्योंकि वो डाटा उसके यूज़र्स के टेबल में नहीं है, कस्टमर्स के टेबल में नहीं है, वो यूज़र्स के टेबल में या टीम्स के टेबल में है। तो मैं अगर यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस देता हूँ और पासवर्ड, करेक्ट पासवर्ड मैं देता हूँ, तो वो मुझे लॉगिन नहीं करेगा, हालांकि मैं एडमिन हूँ, सुपर एडमिन हूँ मैं। सो ऑथेंटिकेशन फील्ड, सो इसके लिए हमें अलग से रजिस्टर होना पड़ता है यहाँ पर क्रिएट वन हेयर पर। सो ये बेसिकली प्रोफाइल्स हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आगे एडवांस टॉपिक है तो अभी मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इसको हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पर आप देखिए, सो एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन कैन नॉट बी मॉडिफाइड, तो यहाँ पर आपको एक प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगी ताकि आप उसको सर्टन परमिशंस दे सकें और फिर उसको यूज़र भी आप सर्टन यूज़र असाइन कर सकते हैं। सो ये इसकी सिंपल एम्प्लॉयज़ के लिए है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास डेटाबेस है और लॉग्स है। यहाँ पर हमें वो डाटा मिलना चाहिए जो हमने सेंड किया था। सो ये हमारे पास बेसिकली इसमें हमें ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। ये हमारा एसक्यूएल मैनेजर है। सो डाटाबेस का बैकअप बनाने के लिए, सर्टन क्यूरीज रन करने के लिए आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं उन क्यूरीज़ को। सो इसके बाद हमारे पास सॉरी आई थिंक इसको नीचे लॉग्स। अब लॉग्स के अंदर आपकी तमाम जो लॉग्स की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आएगी, ये देख सकते हैं आप।
ये कैटेगरीज इंपोर्ट हुई थी, हमने आज ही इंपोर्ट किए कैटेगरीज, तो ये वो इंफॉर्मेशन ओनली दे रहा है। सो यहाँ पर काफ़ी सारे पेजेस हैं हमारे पास। तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारी जो है वो इंफॉर्मेशन होगी। सो यहाँ पर हम सेट भी कर सकते हैं मिनिमम सीवियरिटी लेवल, कि कौन से लेवल की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर शो होनी चाहिए। यहाँ पर 5 बाई डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, और आप आइटम पर पेज 100 भी कर सकते हैं कि 100 पे जो इंफॉर्मेशन है वो आपको एक पेज पर शो हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको चेंज किया, अब हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। सो 23 तारीख की ये हमारे पास 3 है, बैक ऑफिस कनेक्शन फ्रॉम कैटेगरीज इंपोर्ट, और यहाँ पर 22 नो की भी इंफॉर्मेशन है जो हम लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल 2-3 वीडियो ट्यूटोरियल बना चुके हैं, और उसके अलावा भी मैं इसको ओपन करता रहा हूँ। तो यहाँ पर सारी की सारी आपके पास लॉग्स हैं। यहाँ पर एरर भी है, एडमन लिंक विजेट बिकॉज इट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ठीक है। सो ये आपके पास लॉग इन्फॉर्मेशन है। सो लॉग के बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वेब सर्विस के नाम से है, इसको ये सम टाइम साइड पैनल जो है इसका कभी कभी ये इशू करता है, मुझे नहीं समझ के क्यों नहीं इन्होंने इसको फिक्स किया। तो सम टाइम ये इशू कर जाता है, तो आपने सिंपली दोबारा इसको रीलोड कर लेना है पेज को, या फिर आप इसको दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे डैशबोर्ड पर क्लिक करके, और फिर यहाँ पर वापस आप आएंगे, तो उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन है वेब सर्विसेज। अब वेब सर्विसेज से रिलेटेड मतलब ये है कि आप अपनी इस प्रेस्टाशॉप को अगर क्रिएट करना चाह रहे हैं, लिंक करना चाह रहे हैं बेसिकली किसी भी ऐप के साथ, तो उसके लिए आप इन वेब सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। सो वेब सर्विस से यहाँ पर मुराद ये है एनेबल प्रेस्टाशॉप्स वेब सर्विस। सो बिफोर activating this web servers you must be to sure check the URL rewriting is available, check that the 5 methods and head are supported by this server, so enable CGI mode for PHP before। सो इसके लिए हम यहाँ पर वेब सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं, कॉल सेंड कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास उसकी लिस्ट आ जाएगी। सो ये भी एक एडवांस, ज़्यादा अभी इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, ये इसकी एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन है। सिर्फ इतना आपने समझना है कि वेब सर्विसेज के थ्रू हम दूसरी ऐप्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने इस स्टोर को, और इसकी मोबाइल ऐप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रेस्टाशॉप का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने एडवांस्ड पैरामीटर्स में एडमिनिस्ट्रेशन, ईमेल, इंपोर्ट, टीम, डेटाबेस, लॉग्स और वेब सर्विसेज के ऑप्शंस को देखा। तो इसके बाद अब हम मूव करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट्स, और उसके जो सेक्शंस हैं वो क्या सेक्शंस हैं और उनके क्या पर्पज़ हैं, और किस सेक्शन से हमें सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए और उसमें क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर चुके होंगे। सो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।